दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 792 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस पूरे संपादकीय मैटर की सभी महत्वपूर्ण शब्दों की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस की मदद से आप 120 तक की गति से शॉर्ट हैंड लिख पाएंगे। एडिटोरियल स्पेशल बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी गई जंग का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया भर में हथियारों की होड़ बढ़ना तय दिख रहा है। इससे जहां विकासशील और गरीब देशों की समस्याएं बढ़ेंगी, वहीं विकसित देशों की हथियार निर्माता कंपनियां मालामाल होंगी। जर्मनी ने जिस तरह अपने सैन्य बजट में बढ़ोतरी करने का फैसला किया, वह दुनिया में हथियारों की होड़ तेज होने का ही प्रमाण है। इसी तरह रूस के सहयोगी देश बेलारूस ने जिस तरह खुद को परमाणु हथियार संपन्न करने के लिए जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, उससे यह भी साफ है कि अब दुनिया के अन्य अनेक देश भी परमाणु हथियारों से लैस होने की कोशिश करेंगे। यह ध्यान रहे कि पश्चिमी देश उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोक पाए। उत्तर कोरिया की राह पर ईरान भी है। अभी तक अमेरिका और यूरोपीय देश परमाणु हथियार हासिल करना चाह रहे अपने मित्र देशों की सुरक्षा की गारंटी लिया करते थे और इसी क्रम में सैन्य संगठन नाटो का विस्तार करने में लगे हुए थे। लेकिन दुनिया देख रही है कि उन्होंने यूक्रेन को किस तरह उसके हाल पर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वे रूस की उन धमकियों के सामने भी बेबस से दिख रहे जिसके तहत वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के संकेत दे रहा है। यह दुनिया को डराने वाली बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत है। यदि रूस को अपनी छवि की तनिक भी परवाह है तो उसे परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकियां देने से बाज आना चाहिए। चेंज। यदि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद हथियारों की होड़ बढ़ने के साथ परमाणु हथियारों से लैस होने की प्रवृत्ति बढ़ी तो इससे विश्व और अधिक असुरक्षित तो होगा ही। जलवायु परिवर्तन से बचने एवं गरीबी से लड़ने के एजेंडे भी हाशिए पर जाएंगे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं कि जब विश्व के प्रमुख देशों को शांति एवं सद्भाव के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए, तब वे अपने अपने
हितों के बचाव को प्राथमिकता देते नजर आ रहे। क्या यह विचित्र नहीं कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में अमेरिका एवं यूरोपीय देशों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदारी करने की जरूरत नहीं समझी। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, क्योंकि वे समय रहते यूक्रेन को रूस के हमले से बचाने अथवा युद्ध विराम के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आगे नहीं आ पाए। जब अमेरिकी राष्ट्रपति को यूक्रेन के लोगों को बचाने और युद्ध विराम के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, तब वह पुतिन के खिलाफ बयान जारी करने या फिर रूस बेलारूस से अपने नागरिकों को निकल जाने के निर्देश देने में लगे हैं। चेंज। जब लक्ष्य निर्धारित हो और वहां तक पहुंचने के लिए ईमानदारी के साथ मजबूत प्रयास किए जाएं, तो कोई भी बाधा मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इतना जरूर है कि मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के बाद जो खुशी चेहरे पर झलकती है, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मन में विश्वास और कुछ कर गुजरने का उत्साह मंजिल को और करीब ले आता है। कोरोना संकट के दौर में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों ने बेहतरीन सेवाएं देकर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई। कोरोना टीकाकरण के लिए कई जगह कर्मचारी बर्फ के बीच टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचे और उन्हें वैक्सीन लगाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी स्वास्थ्य कर्मचारियों के जज्बे को सराहा। रविवार को प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। इसमें भी स्वास्थ्य कर्मियों के काम के प्रति समर्पण का परिचय देते हुए बच्चों को वैक्सीन पहुंचाने के लिए सराहनीय प्रयास किए। पोलियो के खात्मे के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के कदमों को बर्फ भी नहीं रोक पाई। मंडी जिले के सराज हलके के जंजहली ब्लॉक में 8.5 से 9,000 फीट ऊंचाई पर स्थित हिमपात वाले इलाकों में बर्फ के बीच 5 से 10 किलोमीटर पैदल चल स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को दवा पिलाई। कुल्लू जिले के दुर्गम गांव जमाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोलमा देवी 5 किलोमीटर 5 फीट बर्फ में 7 घंटे तक पैदल चली और कार्य पूरा किया। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वयंसेवियों का जज्बा प्रदेश को पोलियो मुक्त बनाने में सहायी बनेगा, लेकिन कुछ स्थानों से अव्यवस्था की सूचनाएं अच्छा संकेत नहीं देती। शिमला जिले में कई केंद्रों में दवा की खुराकें कम थी, जिसके कारण कई अभिभावकों को बिना दवाएं पिलाए ही
बच्चों को घर वापस लाना पड़ा। इस तरह के अभियान में इस तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यह पहले ही तय होना चाहिए कि किस केंद्र पर कितनी डोज की ज़रूरत है और उसी हिसाब से इन्हें उपलब्ध करवाना चाहिए। लोगों का भी दायित्व है कि वे पूर्व में शासन प्रशासन को सूचित करें ताकि इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े। उम्मीद है कि अभियान के अगले चरण में इस तरह की खामियां नहीं दिखेंगी। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।